श्रवण कुमार एक ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने माता पिता की सेवा और उनकी भक्ति के लिए त्रेता युग से आज तक जाने जाते हैं। श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वह उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। श्रवण की माँ ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कार्यों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम करते, जैसे कि नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि कार्य श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए किया करते थे। माता पिता के कामों में उन्हें जरा भी थकान नहीं होती, बल्कि उन्हें आनंद प्राप्त होता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। एक बार उनके नेत्रहीन माता पिता ने इच्छा जताई और उनके बेटे ने उनकी सारी इच्छाओं को पूरी की। बस एक इच्छा बाकी रह गई। उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उनके प्राण रहते उनकी इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवड़ लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे कि गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुँचे, जहाँ रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पासी के नदी से पानी लाने के लिए श्रवण कुमार को आज्ञा देती है। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना कलश लेकर सरयू तट पर जाते हैं। उस समय अयोध्या के राज थे अज और उनके पुत्र थे दशरथ। राजकुमार दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल था। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू नदी के किनारे चले गए। उसी समय वहां पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजकुमार दशरथ रात के समय जंगल में आए किसी प्राणी का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। जबकि श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने के लिए कलश नदी में डुबाया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजकुमार तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया था। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करना भाई, यह अपराध मैंने अनजाने में कर दिया। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमार दशरथ के क्षमा मांगने के पश्चात श्रवण कुमार ने कहा कि मैं अपने मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊँगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना देना। जब राजकुमार दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजकुमार दशरथ को उनके बेटे छीनने के अपराध में उन्हें श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि जा राजकुमार, तू भी हमारी तरफ पुत्र योग में ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र योग सहना पड़ा था। राम जी के 14 वर्ष के वनवास के वियोग को वह सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र योग में अपने प्राण त्याग दिया। साथियों, परमेश्वर द्वारा जो नियम बनाया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, इस कथा के माध्यम से यह सत्य सिद्ध होता है। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे श्रवण कुमार की कथा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जय श्री राम।